नाज़रीन, मुसलमानों को एक बार फिर खुशी के मौका पर रुला दिया गया। एक बार फिर मुसलमानों के दिलों पर छुरा घोंप दिया गया। ईद के दिन हमारे मुक़द्दस तरीन किताब कुरान मजीद को नज़र आतिश किया गया, और वो भी एक ऐसे मुल्क के शहरी ने किया कि यकीन ही ना आए। अगर दुनिया इसे दहशतगर्दी नहीं कहती तो इस रोए ज़मीन पर कोई दहशतगर्द नहीं हो सकता। नाज़रीन, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नाउज़ बिल्लाह कुरान मजीद को आग लगाने का वाक़या कहाँ पेश आया और किस मुल्क ने बाकायदा कुरान की बेहुरमती की इजाज़त दी। इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि लिबरल और सेकुलर्स ममालिक क्यों कुरान की बेहुरमती करवाने के पीछे लगे हैं। क्या वजह है कि तरक्की याफ्ता ममालिक मुसलमानों और कुरान के खौफ में मुब्तला हैं। इस वीडियो में हम आपको सारी तफसीलात बताएंगे, लेकिन ये सब जानने से कबल आप लोगों से हस्ब रवायत गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। नाज़रीन, दुनिया कुरान पाक की बेहुरमती को कानून की शक्ल देना चाहती है, यानी ये गिनौज़ी साजिश रचाई जा रही है कुरान पाक को दीगर किताबों के बराबर करार दिया जाए और इस किताब की इतनी इज़्ज़त और तकरीम ख़त्म कर दी जाए ताकि मुसलमान अपनी मुक़द्दस तरीन किताब से मुतनफ़र हो जाएं। इस घिनौनी साजिश के पीछे ये घटिया सोच कार फरमा है कि आज कल पूरी दुनिया के मुसलमानों के माबैन तफर्रका डालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अल्लाह ताला की शान देखें कि दुनिया भर के मुसलमान एक हो रहे हैं। सऊदी अरब, तुर्की, ईरान और इराक़ समेत पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान को आपस में लड़ाने की कोशिश हुई है, लेकिन कुछ ना बन सका और ये सारे ममालिक मज़ीद मजबूत हो गए हैं। इनके ताल्लुकात भी पहले से बेहतर हो गए हैं। जब आलमी सतह पर लिबरल मुफक्किरीन इसकी वजूहात जानने के लिए बैठे तो इन्हें मालूम हुआ कि मुसलमानों को एक करने वाली चीज़ कुरान पाक है, और इसी कलाम मुक़द्दस की बिना पर सारी दुनिया के मुसलमान आपस में जुड़ गए हैं। दोस्तों, इसके बाद ये मंसूबा बनाया गया कि कुरान की बेहुरमती करके इसकी वक़्त कम की जाए ताकि मुसलमानों की इस किताब से यकीन उठ जाए। यही वजह है कि आए रोज़ कुरान की बेहुरमती हो रही है और हालिया वाक़या भी इसी तसलसल की एक घड़ी है। नाज़रीन, हुआ कुछ यूँ है कि स्वीडन के दारुल हुकूमत स्टॉकहोम की मस्जिद के बाहर ईद उल अज़हा के रोज़ कुरान पाक को नज़र आतिश करने और बेहुरमती का वाक़या पेश आया है। सितम ज़रीफ़ी ये है कि स्टॉकहोम की पुलिस ने इराक़ से ताल्लुक़ रखने वाले शहरी को कई बार कुरान पाक नज़र आतिश करने की इजाज़त देने से इनकार किया था, लेकिन मकामी अदालत ने पुलिस के फ़ैसले को आज़ादी इज़हार राय के ख़िलाफ़ करार दिया, जिसके बाद मकामी पुलिस ने शहरी को ईद के रोज़ शहर की मरकज़ी जामिया मस्जिद के बाहर मुज़ाहरे की इजाज़त दी। महज़ब दुनिया में कुरान और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती और शान में गुस्ताखी को आज़ादी इज़हार राय कहा जाता है, लेकिन जब इनके ख़िलाफ़ एक लफ्ज़ भी बोला जाए तो ये इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों का राग अलापने लगते हैं। ईद के रोज़ जब अदालत ने इराक़ी मलऊन को इजाज़त दी तो पुलिस भी रास्ते से हट गई, जिसके बाद मलऊन ने कुरान पाक को नाउज़ बिल्लाह नज़र आतिश किया और मुक़द्दस किताब की बेहुरमती की। इस मौका पर मलऊन की हिफाजत के लिए पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतज़ामात किए गए थे ताकि इसे कोई कुछ न कह सके। नाज़रीन, इस दौरान कुरान पाक की बेहुरमती के ख़िलाफ़ वहाँ मौजूद मुसलमानों ने शदीद एहतजाज किया और अल्लाहु अकबर के नारे लगाए। एक मुसलमान ने फ़र्त जज्बात में आकर मलऊन को पत्थर भी मारे, लेकिन पुलिस ने इसको पत्थर फेंकने के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार कर लिया। दोस्तों, ये कोई पहला मौका नहीं, स्वीडन में ऐसे ही एक गुस्ताख ने बेहुरमती की और गुस्ताखी को बाकायदा कानून का तहफ़्फ़ुज़ दिया गया। इससे कबल भी स्वीडन में दाएं बाजू के इस्लाम मुखालिफ इंतहा पसंदों ने कुरान को नज़र आतिश किया था, जिसके बाद बड़े पैमाने पर मुज़ाहरे फूट पड़े थे। लेकिन अफसोस इस बात पर है कि अक्सर औक़ात मुस्लिम ममालिक ऐसे घटिया इक़दामात पर खामोश हो जाते हैं, जिसके नतीजे में इनको मज़ीद जुर्रत मिल जाती है। हालिया वाक़े की पाकिस्तान और तुर्की समेत मुतअद्दिद मुस्लिम ममालिक ने शदीद मज़म्मत की है। सिर्फ मज़म्मत ही नहीं की बल्कि मराकश और उर्दन ने एहतजाजन स्टॉकहोम से अपने सफ़ीर भी वापस बुला लिए हैं। इस वाक़े के बाद इराक़ के दारुल हुकूमत बगदाद में वाक़े स्वीडन के सफारत खाने के कंपाउंड में मुश्तइल मुज़ाहिरीन भी दाखिल हुए और तोड़ फोड़ भी की, जिसको सोशल मीडिया पर भी शेयर किया गया। मुस्लिम दुनिया का एक होने का सबूत तो ये भी है कि इंतहाई कम वक्त में सारी मुस्लिम दुनिया इकट्ठी हो गई और एहतजाज का सिलसिला शुरू हो गया।
برٹش حکام کی جانب سے اس نوعیت کے احتجاج کی اجازت دیے جانے پر ترکی نے سویڈن کی فوجی اتحاد نیٹو میں شمولیت کی دوبارہ مخالفت کی ہے۔ نیٹو رکنیت کے حصول کے لیے سویڈن کو ترکی کی حمایت درکار ہے۔ اگر ترکی مخالفت پر زور دے تو سویڈن کی رکنیت ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، عید کے دن اس دلخراش واقعے کے بعد دنیا بھر میں خاموشی طاری ہے۔ ایک طرف دنیا بھر کے مسلمان کعبے کے گرد طواف میں مصروف تھے تو دوسری طرف یہ گھٹیا عمل دہرایا گیا تھا۔ اس واقعے کے تقریباً 200 عینی شاہدین کے مطابق مسجد کے باہر 2 مظاہرین میں سے ایک نے قرآن کے نسخے کو پھاڑا اور مقدس اوراق کی بے حرمتی کرنے کے بعد انہیں نظر آتش کیا، جبکہ اس دوران دوسرا شخص میگا فون پر مظاہرہ کرنے والے کی بات کا ترجمہ دہراتا رہا۔ وہاں موجود بعض افراد نے اوراق جلائے جانے پر احتجاج کرنے کے لیے گاڈ از گریٹ یعنی خدا عظیم ہے کے نعرے بھی لگائے۔ ناظرین، اس واقعے میں ملوث شخص سلوان ممیکا نے امریکی نیوز چینل سے CNN کو بتایا کہ وہ 5 سال قبل عراق سے سویڈن آئے اور اس کے پاس سویڈن کی شہریت ہے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ ایک ایتھسٹ ہیں، یعنی کسی مذہب کو نہیں مانتے اور دہری ہیں۔ سلمان ممیکا نے مزید بتایا کہ وہ یہ مظاہرہ عدالت میں 3 ماہ کی قانونی لڑائی کے بعد کر رہے ہیں۔ ان کا مطالبہ ہے کہ قرآن پر پابندی لگائی جانی چاہیے۔ نعوذ باللہ، جس کی مسجد کے سامنے یہ واقعہ پیش آیا، اس کے ڈائریکٹر اور امام محمود خلفی نے کہا ہے کہ عید الاضحیٰ کے تہوار کی تعطیل کے موقع پر احتجاج کی اجازت دینے کے فیصلے سے مسجد کے نمائندوں کو مایوسی ہوئی ہے۔ مسجد انتظامیہ نے پولیس سے درخواست کی کہ وہ کم از کم مظاہرے کو کسی دوسری جگہ کی طرف منتقل کر دیں جو قانون کے مطابق ممکن ہے، تاہم انہوں نے ایسا کرنے کا انتخاب کیا اور مسجد کے سامنے ہی یہ عمل ہوا۔ محمد خلفی کے مطابق ہر سال 10,000 کے قریب لوگ اسٹاک ہوم کی مسجد میں عید کی تقریبات کے لیے آتے ہیں۔ اسی بنا پر اس مسجد کا انتخاب کیا گیا کیونکہ یہاں مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی۔ ناظرین، مظاہرے سے متعلق پولیس کی اجازت نامے میں کہا گیا ہے کہ قرآن نظر آتش کرنے سے ممکنہ سیکیورٹی خطرات اور نتائج اس نوعیت کے نہیں ہیں کہ موجودہ قانون کے مطابق وہ مظاہرے کی درخواست مسترد کرنے کے فیصلے کی بنیاد بن سکیں۔ قرآن مجید کو جلانے کا مطلب ہے دہشت گردانہ حملے کا خطرہ بڑھنا اور اس سے خارجہ پالیسی بھی متاثر ہو سکتی ہے۔ لیکن دوستو، پھر بھی اسے اجازت دی گئی اور مسلمانوں کے دلوں کو ٹھیس پہنچایا گیا۔ اب پاکستان، سعودی عرب، ترکی، ایران، عراق اور مصر سمیت کئی مسلم ممالک نے اس واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ پاکستانی دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ آزادی اظہار رائے اور احتجاج کے بہانے تشدد پر رقصانے کے اس عمل کو کسی طور پر جائز قرار نہیں دیا جا سکتا۔ عالمی قوانین کے مطابق مزید منافرت کو ہوا دینے کے لیے